told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. हाय, क्या आपकी गर्मियों की बेल वाली सब्जियां और फल जैसे कि लौकी, तोरी, कद्दू, करेला, खरबूजा या तरबूज की बेलों पर बहुत सारे फूल तो आ रहे हैं, लेकिन फल में बदलने से पहले ही सूख कर गिर जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ बात करते हैं सिंप्लीफाइड साइंस के साथ। तो पहले कुछ बेसिक्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेल पर लगने वाले सभी फूलों में फल बनने की क्षमता नहीं होती। सबसे पहले बेल पर सिर्फ नर फूल या मेल फ्लावर्स आते हैं। इन फूलों का काम सिर्फ फीमेल फ्लावर या मादा फूलों को पॉलिनेट करना, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अपना परागकण फीमेल फ्लावर्स को देना होता है। गाइस, सिर्फ फीमेल फ्लावर्स में ही कैपेबिलिटी होती है कि वो फ्रूट प्रोडक्शन कर सके। गाइस, मेल या फीमेल फ्लावर की पहचान करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। जिन फूलों के ब्लूम के नीचे छोटे फल के जैसे आकार होता है, ये फीमेल फ्लावर है। जैसे कि ये खरबूजे का फीमेल फ्लावर है, ये पंपकिन का फीमेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर्स में ब्लूम के नीचे एक स्वेलिंग जैसी आकृति होती है, जो कि मेल फ्लावर्स में नहीं होती। जैसे कि ये पंपकिन के मेल फ्लावर में ऐसी कोई आकृति नहीं है। ऐसा ही खरबूजे, तरबूज, लौकी, तोरी, करेला, सभी सब्जियों में ऐसा ही होगा। एक और कैटेगरी की सब्जियां होती हैं। गर्मियों की सब्जियों का एग्जाम्पल ले तो ऐसा भिंडी, टमाटर, बैंगन में ऐसा होता है। हर एक फूल में मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हर एक फूल के पास अवसर होता है फल से सब्जी में बदल जाने का। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि बेल वाली सब्जियों में मेल और फीमेल अंग अलग अलग फूलों में होने की वजह से पराग कणों को फूलों के अंडों के पास पहुंचाने का काम मधुमक्खी या दूसरे मित्र कीटों के द्वारा किया जाता है। जब सब्जियों के ऊपर फूल खिले होते हैं तो मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती रहती है और इस तरह से उनके पंजों में पराग के कण लग जाते हैं। जब वो किसी भी फीमेल फूल के ऊपर बैठेगी तो वहां पर पराग के कणों को ट्रांसफर कर देती है। इस तरह से कुछ ही मिनटों में फीमेल फ्लावर में स्थित अंडों के फर्टिलाइज होने के बाद फीमेल फ्लावर फल में बदलना शुरू हो जाता है और ग्रोथ के साथ साथ वो एक परिपक्व फल बनाकर तैयार कर देता है। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है? जवाब है नहीं। हम सभी के गार्डन या टेरेस या बालकनी में मित्र कीट या मधुमक्खियां आए, ऐसा हमेशा संभव नहीं हो पाता। कभी कभी पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल की वजह से या कभी कभी इमारतें इतनी ऊंची होती हैं कि उनकी बालकनी तक मधुमक्खियों की उड़ान की क्षमता न होने के कारण वो नहीं पहुंच पाती और पॉलिनेशन न होने की स्थिति में फीमेल फ्लावर सूख कर गिर जाते हैं। ऐसे में हम कैसे इंश्योर करें कि जो भी फीमेल फ्लावर हमारे बेल पर आए वो ज़रूरी से फल में बदल जाएं? मेरे पास इसके 3 उपाय हैं। सबसे पहले हमें ऐसी परिस्थितियां बनानी चाहिए कि मित्र कीट हमारे गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। इसके लिए जहरीले कीटनाशक उपयोग ना करें और उनकी जगह ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करें। दूसरी आसान और महत्वपूर्ण चीज़ जो हम कर सकते हैं अपने गार्डन में पॉलिनेटर्स को आकर्षित करने के लिए, वो है भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों को अपने गार्डन में उगाना। मधुमक्खियों को नीले, गुलाबी, पीले, बैंगनी हर एक कलर के फूल बहुत पसंद आते हैं, जिनके ऊपर आकर्षित होकर मधुमक्खियां हमारे बागीचे में आएंगी और हमारे बहुत सारे फल और सब्जियों के फूलों को पॉलिनेट कर देगी। और इसके लिए हम सीजनल या पेरेनियर फूलों को उगा सकते हैं। जब हमारे पहले 2 तरीके काम ना करें तो हमें तीसरा काम करना पड़ेगा, जो कि है हैंड पॉलिनेशन, यानी कि अपने हाथ से हम फूलों को पॉलिनेट करें। इस प्रोसेस में हमारा उद्देश्य है कि फूलों के मेल और फीमेल पार्ट्स आपस में कांटेक्ट में आ जाएं, ताकि फीमेल फ्लावर में उपस्थित अंडे फर्टिलाइज हो जाएं और फल बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। इसके लिए हम मेल फ्लावर को तोड़कर उसकी पत्तियों को निकाल रहे हैं, ताकि परागकण लिए हुए मेल पार्ट आसानी से फीमेल पार्ट के ऊपर रब किया जा सके। इस तरह से जो काम मधुमक्खियां नहीं कर पाई, हमने अपने हाथों की सहायता से पॉलिनेशन की प्रक्रिया को पूरा कर दिया। अब ये फूल फल में बदलने के लिए तैयार हो रहा है। यदि हमें लग रहा है कि हमारे पास मेल फूलों की संख्या कम है, तो हम उसको तोड़ेंगे नहीं, बल्कि पेंट ब्रश की सहायता से उसके परागकणों को इकट्ठा करेंगे और फीमेल फ्लावर के ऊपर रब कर देंगे। अगर ये सब करने के बावजूद भी आपके फ्लावर सूख कर गिर रहे हैं तो निराश ना हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में फ्लावर ड्रॉप कुछ हद तक होता भी है।
आप अपनी बेलों को होस की सहायता से स्प्रे करते रहें, जिससे उनको गर्मी का एहसास कम हो, और ऐसा आप दिन में 2 बार करें। पौधों को जरूरी पोषक तत्व भी मिलते रहें, इसके लिए सुनिश्चित करें कि महीने में कम से कम 1 बार कोई भी ऑर्गेनिक खाद जैसे गाय का गोबर या सीवीड एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन या वर्मी कंपोस्ट देते रहें। गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।